तो भारत में कोरोना वायरस बुरी तरह से फैल रहा है और इससे प्रभावित लोगों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा पहुंचा है। भारत प्रभावित देशों की सूची में अब 5वें नंबर पर है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि भारत में नए मामले मिलने की दर बाकी 4 देशों से बहुत ज़्यादा है। इस संक्रमण की दर ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। भारत और ब्राज़ील में अन्य देशों के मुकाबले कोरोना टेस्ट की संख्या बेहद कम होने के बावजूद नए मामले मिलने की दर उनसे कहीं ज़्यादा है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 2,77,000 के पार कर गया है। देश में रोजाना करीबन 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि अब तक 7,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत 5वें नंबर पर है। हालांकि यूके और भारत के आंकड़े में ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में अगर जल्द ही भारत 5वें से 4थे नंबर पर पहुंच जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। टोटल आंकड़े पर नजर डालें तो दुनिया भर में अब तक 71 लाख से ज्यादा केस कोरोना के हैं। कोरोना प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका शुरू से ही शीर्ष पर बना हुआ है। अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं करीबन 7 लाख मामलों के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जबकि करीबन 5 लाख मामलों के साथ रूस तीसरे नंबर पर और यूके में भारत से महज 10,000 के आसपास केस ही ज्यादा हैं। ऐसे में भारत जल्द ही 4थे नंबर पर आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि इन टॉप 5 देशों में जहां एक ओर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में अब संक्रमण घट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत और ब्राजील में इसकी गति बहुत तेज हो रही है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि 2 सप्ताह पहले भारत में ब्राजील से संक्रमण की दर कम थी, लेकिन नए संक्रमण की दर से ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। 2 सप्ताह पहले भारत और ब्राजील में नए मामले मिलने की दर 5% से ज्यादा थी, जबकि अन्य तीनों देशों में यह दर 2% के आसपास थी। 2 सप्ताह के दौरान भारत और ब्राजील में यह दर घटकर 5% से नीचे तो आई है, लेकिन अब भी 4% से ज्यादा गति से नए मामले मिल रहे हैं, जबकि अन्य तीनों देशों में यह दर घटकर 2% से भी नीचे पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में तो संक्रमण के नए मामले मिलने की गति महज 0.6% ही बची है। भारत में संक्रमण की दर जहां 2 सप्ताह पहले 5.6% थी, वहीं ब्राजील उस समय 5.4% की गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब ब्राजील में यह दर घटकर 4.3% रह गई है, जबकि भारत में 4.4% आकी जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत और ब्राजील में अन्य तीनों देशों के मुकाबले कोरोना टेस्ट की संख्या बेहद कम होने के बावजूद नए मामले मिलने की दर उनसे कहीं ज्यादा है। एक तरफ जहां रूस प्रति 1,000 की जनसंख्या पर 87.2 टेस्ट करा रहा है, वहीं भारत का आंकड़ा महज 3.4 टेस्ट का है। ICMR के आंकड़ों के हिसाब से देश में इस समय करीबन 1.3 लाख टेस्ट रोजाना कराए जा रहे हैं, जबकि रूस में यह आंकड़ा 3 लाख और अमेरिका में 5.1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का है। तो क्या इससे ये साफ होता है कि अगर रोजाना टेस्ट होने वाली टेस्टिंग को बढ़ाया जाए तो केस और ज्यादा मिलेंगे? और क्या यही कारण है कि अन्य 4 देशों में भारत से ज्यादा मामले हैं, क्योंकि वहां रोजाना भारत से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जबकि भारत की जनसंख्या अन्य देशों से कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद भी भारत में कम टेस्ट हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वहां सबसे ज्यादा केस हैं, और इससे ये भी साबित होता है कि अमेरिका में प्रतिदिन सबसे ज्यादा टेस्टिंग कराई जा रही है। इसके अलावा बीते दिनों ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर भारत में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए तो केस इस संख्या से और कहीं ज्यादा निकलेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।